ये सब रियल लाइफ में होता है? ये तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से पता होगा, इतनी सारी हॉरर फिल्म्स जो करती रहती हो। वो तो है, लेकिन आज से पहले कभी सोचा नहीं था कि ऐसा सच में होता है कि नहीं। You know, does this all happen in real life? मतलब? उन लोगों को कैसा लगता होगा जिनके साथ ये पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस होते हैं? पता नहीं, मैं से किसी को नहीं जानती। एनीवेज, अभी बहुत सारे हॉरर स्क्रिप्ट्स पढ़ने हैं। कम से कम कुछ आइडियाज तो होंगे जब एंड टीवी वालों से मिलने जाएंगे। You know what I want to do? मुझे कोई स्क्रिप्ट्स नहीं पढ़नी, ना ही फिल्म्स देखनी है। मुझे लोगों से मिलना है, ऐसे लोग जिन्होंने लाइफ में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है जिसका जवाब उनके पास ना हो। मैं उनके डर को महसूस करना चाहती हूँ। Are you sure? Yes. ओके, मैं कल ये काम शुरू करती हूँ। कल क्यों? आज क्यों नहीं? अभी रात के 2 बजे हैं। यही तो बेस्ट टाइम होता है उन्हें ढूंढने का। कुछ बताना चाहती हूँ आपको। कौन हो तुम? अंदर कैसे आ गई? मैं कुछ बताना चाहती हूँ आपको। शीना ने भेजा तुम्हें? सुना है आप कहानियाँ ढूंढ रही है, और उन लोगों को जिन्होंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है। या दैट्स राइट। अगर वो बात याद करके तुम्हें दुख ना हो तो? नहीं, मैं ठीक हूँ। ओके, गो ऑन। मैं यहाँ हॉस्टल में रहती हूँ, और यहाँ मेरी जैसी बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो छोटे छोटे शहरों से पढ़ने के लिए आई हैं। Excuse me. Excuse me. Good morning, sir. Anjali Sharma. Thank you. Excuse me, sir. ट्यूशन फीस, कॉशन मनी, लाइब्रेरी और मेस का मिला के कुल 16,000 होते हैं। मैंने आपको 16,000 की चेक दी है, इस रिसीट में बस 10,000 लिखे हैं। 6,000 रुपये आपको रिफंड हो जाएगा। आपको हॉस्टल नहीं मिल सकता। क्यों? हॉस्टल फुल है। पर स्टूडेंट्स को अकोमोडेशन प्रोवाइड करना तो कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। और टाइम पर आना स्टूडेंट की। तो कोई ऑप्शन नहीं है ना? या तो आप नया कॉलेज ढूंढ लीजिए या नया हॉस्टल। तो यहाँ आसपास कोई हॉस्टल्स हैं? आसपास सारे हॉस्टल फुल हैं। गॉड, तो अब मैं क्या करूं? अब आपने इतनी मेहनत एडमिशन लेने में की है तो उतनी मेहनत आप हॉस्टल ढूंढने में भी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। अरे मम्मी, कभी तो जल्दी फोन उठा लिया करो। तू तो बोल के गई थी ना कि तू मुझसे कभी बात नहीं करेगी। रोहित का फोन बंद है, वरना आपको तकलीफ नहीं देती। अच्छा बता, कब की तेरी रिटर्न टिकट बुक कराऊं? माँ,
जितने की फ्लाइट की टिकट है ना उतने पैसे मेरे अकाउंट में डाल दो। क्यों? पापा ने फीस के लिए पैसे दिए थे ना तुझे। अरे वहाँ हॉस्टल नहीं मिल रहा है, पीजे के लिए चाहिए। भगवान भी यही चाहते हैं कि तू आगे ना पढ़े। गलती होगी आपको फोन करके। पत्थर खा लूंगी, रास्ते पे रह लूंगी, दोबारा कभी फोन नहीं करूंगी आपको। बाय। मैडम, आप काफी परेशान लग रही हैं, कुछ मदद करूं आपकी? अरे रहने के लिए जगह चाहिए, हॉस्टल सारे फुल है, सस्ता अकोमोडेशन चाहिए, कोई जगह ही नहीं मिल रही है। मैं यहाँ सफाई करने से पहले एक पास के हॉस्टल में काम करता था। सस्ता भी है और बिल्कुल पास में ही है। आप देखना चाहेंगे? हाँ। तो आइए, मैं ले चलता हूँ आपको। जी। मैं एक्सक्यूज मी भैया, अब ऑटो कर ले, और कितना चलना पड़ेगा? बस थोड़ा सा ही आ गया मैडम। ये रहा। ये थोड़ा अजीब नहीं है? गुजारा ही तो करना है। हाँ। ओह just थैंक यू। मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करना मेरा फर्ज है। हेलो मैम, मेरा नाम अंजलि शर्मा है, मैं एकलव्या कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। मुझे किसी ने बताया कि आपके हॉस्टल में शायद कोई रूम खाली है। हाँ खाली है, लेकिन यहाँ के कायदे कानून बहुत सख्त हैं। निभा पाओगी? कोई बाहर की गंदगी नहीं चलेगी। मैं समझी नहीं। यही कि यहाँ बाहर से किसी को नहीं ला सकते और खाना पीना सब यहीं करना पड़ेगा। हाँ, पर मैं फीस यहाँ दे रही हूँ तो फिर मैं बाहर अपने पैसे क्यों खर्च करूँगी? वैसे और क्या क्या रूल्स हैं? अपने सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ जमा करवा दो, पासपोर्ट, वोटर आईडी, सब कुछ। क्यों? I mean, ऐसा तो कहीं नहीं होता है। यहाँ होता है, मैंने तुमको बताया ना, यहाँ के कायदे कानून बहुत सख्त हैं। हाँ ठीक है, लेकिन मुझे अगर मेरे पासपोर्ट और मेरे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ गई तो? नहीं पड़ेगी, और अगर पड़ेगी तो वापस ले लेना। ठीक है। वैसे यहाँ की फीस कितनी है? बस यहाँ के नियम ठीक से मानो, यही फीस है। लो खा लो। छी, सॉरी, पर ये क्या है? प्रसाद है, खा लो। नो थैंक्स, ये खराब हो गया है, मतलब बहुत गंदा है। क्यों? बाहर का कचरा जो तुम्हारे दिल और दिमाग को नुकसान पहुंचाता है वो चलेगा, ये प्रसाद नहीं चलेगा। मैम, मैं बहुत टायर्ड हूँ, आप प्लीज फीस लीजिए और मुझे मेरी चाबी दे दीजिए। ये प्रसाद खा लो और चाबी ले लो। एक्सक्यूज मी मैम, आप समझ नहीं रही हैं, ये खराब हो गया है, ये खाने लायक नहीं रहा। मैं खा रही हूँ, बाकी लड़कियां खाती हैं, तुम्हें भी खाना पड़ेगा। तुम कोई स्पेशल नहीं हो। स्पेशल नहीं हूँ, पर नॉर्मल तो हूँ, ये नॉर्मल लोग नहीं खा पाएंगे। अगर इतनी नॉर्मल हो तो मेरा टाइम क्यों बर्बाद कर रही हो? ठीक है, मैं कहीं और चली जाऊंगी और कहीं और अपना हॉस्टल ढूंढ लूंगी। मुझे आपके कायदे सूट नहीं हो रहे। थैंक यू।
नॉट बैड। वेलकम टू जन्नत। Hi. Hi. Thank God यहाँ कोई तो मिला. You have no idea how happy I am to see you. I'm Anjali. सना. मैं एकलव्य कॉलेज में पढ़ती हूँ और तुम? Medical from कीर्ति कॉलेज. तुम यहाँ कब आई? I mean इस हॉस्टल में? आई तो कल ही हूँ. पर ऑनेस्टली मुझे ऐसा लग रहा है अरसा हो गया यार एक नॉर्मल आदमी से बात किए हुए. मैं अब तक बस उस रिसेप्शनिस्ट से ही मिली हूँ. कितनी खड़ूस है वो. बहुत अजीब है. पर ये और कोई नहीं है. I mean कोई तो मिला होगा. शेफ है. शेफ. खाना तो ठीक से पकाता नहीं है. कल से मुझे पकाया जा रहा है यार. कुछ तो बड़बड़ाता रहता है. 2 मील 3 बार खाना होगा. आ गया. ये लो तुम्हारा दूसरा मील. What did I tell you? Thank you. तुम यहाँ के लोगों का मजाक उड़ा रही हो? यहाँ लोग हैं भी. कोई बात नहीं. हम एक दूसरे से बात कर लिया करेंगे. मुझे तुम्हारा नंबर दे दो. हाँ ले लो. बट यहाँ नेटवर्क भी लोगों की तरह नदारद है. What? आई थिंक इनके कायदे फॉलो नहीं किए होंगे इसलिए नेटवर्क को निकाल दिया. ये क्या है? हर रोज इस वक्त यहाँ प्रार्थना होती है. क्यों? ताकि तुम जैसी लड़कियां अपने लक्ष्य से भटक ना जाएं. बट मेरे हिसाब से शेफ जी आजकल इन सब चीजों का फायदा नहीं है. क्योंकि क्या है ना आजकल की लड़कियां भटकती कम सटकती ज्यादा हैं. घबराइए मत. मतलब हम पहले से बहुत भ्रष्ट है और नहीं भटकेंगे. थैंक यू. अंजलि? हे रोहित. फाइनली मॉम डैड मान गए. अरे कांग्रेचुलेशंस. कहाँ माने यार. लड़ाई कर कर आ रही हूँ.
वैसे मेरी लड़ाई ना अब तुम्हारे साथ होने वाली है। कल कितनी बार फोन किया, फोन ही नहीं लग रहा था। कल रात को ना ट्रेजेडी हुई थी यार। क्या? मेरा फोन कमोड में गिर गया था यार। फोन कमोड में गिर गया? तुम कर क्या रहे थे? अरे लॉन्ग स्टोरी यार, वो सब छोड़। ये बता तू रह कहाँ पे रही है? यार अकोमोडेशन का बड़ा पंगा है, तो कॉलेज के किसी स्टाफ ने मुझे आर्या रोड पर जन्नत हॉस्टल पर दिलवाया है, वहीं रह रही हूँ। आर्या रोड पे जन्नत हॉस्टल? मैंने तो कभी सुना भी नहीं। एनीवे, जन्नत तो खुश नसीब लोग जाते हैं, मगर मरने के बाद। शट अप यार, डराओ मत प्लीज। वो जगह वैसे ही बहुत अजीब है और लोग भी बहुत अजीब हैं। रिलैक्स। हाँ, नई जगह अजीब लगेगी, थोड़े दिन यहाँ पे रह जा, आदत पड़ जाएगी, अच्छा भी लगेगा। ओके एक्सक्यूज मी, हेलो। वो जन्नत गर्ल्स हॉस्टल कहाँ पर पड़ेगा? जन्नत हॉस्टल? यहाँ पे तो कोई ऐसा हॉस्टल है ही नहीं। ओके, थैंक यू। एक्सक्यूज मी भैया, एक मिनट, ये जन्नत हॉस्टल किस तरफ पड़ेगा? जन्नत हॉस्टल? ऐसा तो कोई हॉस्टल नहीं है इधर कहीं। ओके, थैंक यू। कौन है? खोलो, कोई है? कौन है? खड़ूस कहाँ गई? हेलो, सना,
सना, सना, अंजलि, अंजलि, are you there? Please help me. सना तुम ठीक हो? Help me, please, please help सना, me. you okay? Please help me. सना, help! Somebody help! Open the door. Help! सना, you okay? क्या तकलीफ है तुम्हें? क्यों पागलों की तरह दरवाजा पीट रही हो? रूल्स थोपने से कुछ नहीं होता। अगर आपको इतनी तकलीफ है तो फिर आपको देखनी चाहिए ना आपकी लड़कियों को, आपको संभालना चाहिए। तब आपकी रूल्स बुक में ये नहीं लिखा है कि आपको आके हेल्प करना चाहिए। यहाँ किसी को कोई तकलीफ नहीं होती। सना पागल है, तब से चिल्ला रही है वो। कोई चीख नहीं सुनाई दी मुझे। और तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता है। देखिए, पहले आप इस रूम का दरवाजा खोलिए, मुझे बस देखना है सना ठीक है कि नहीं। सना बाहर गई है और यहाँ कोई किसी के कमरे का दरवाजा नहीं खोलता बिना उसके परमिशन के। क्या बकवास है ये? ऐसे नहीं तो मेरे रूम का दरवाजा किसने खोला? मेरी चीजों को किसने हाथ लगाया? सब कुछ यहाँ हुआ किसने किया? फिर से ड्रामा शुरू कर दिया तुमने। किसी ने तुम्हारा कमरा नहीं खोला। जाओ जाकर देखो फिर से। रमेश, मैं अभी देखकर आ रही हूँ। तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप यहां से चली जाओ और आज के बाद किसी कमरे के बाहर दोबारा दिखाई मत देना, समझी? जा! हेलो, हेलो, कोई है? खाना मिलेगा? हेलो, किचन में किससे पूछकर घुसी तुम? मेस में खाना मिलता है सबको, वहां जाओ और इंतजार करो। ये खाना है, इसमें कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं। ये तो जानवर भी नहीं खाएगा। ये आप कैसे खिला सकते हैं स्टूडेंट्स को? दिमाग खराब है क्या? तुम्हें यहाँ जो भी मिलेगा खाना पड़ेगा, ये नियम है। कोई जबरदस्ती है? ये सड़ा हुआ खाना भी खाना पड़ेगा। तुम यहाँ पहले भी बहुत नाटक कर चुकी हो। सीधा मेस में जाओ और जो दूध चुपचाप खा लो। अच्छा, और अगर ना खाओ तो? मेरा फर्ज है तुझे खिलाना और खिला कर रहूंगा। हाड़ में जाओ, हाड़ में जाओ। लेखा,
यार ये तो बहुत ज्यादा क्रीपी साउंड कर रहा है। ट्रस्ट मी इट इज। अब मैं उस हॉस्टल में नहीं रह सकती। कहाँ फंस गई है यार? पर देख, तू डर मत। तू एक काम कर, वहां से अपना पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स निकाल ले और आज रात को हॉस्टल खाली कर दे। और आज रात इफ यू डोंट माइंड यू कैन स्टे एट माय प्लेस आल्सो। सना, अंजलि, आप तो वही है ना जो मुझे कॉलेज से यहाँ पर लेकर आए थे? हम तुम्हें अपनी दुनिया का हिस्सा बनाना चाहते हैं अंजलि। कैसी दुनिया? ऐसी दुनिया जो सुख दुख, अमीरी गरीबी, ऊंच नीच, धर्म जात, भेदभाव, इन सब से मुक्त है। मैं कुछ समझी नहीं। तुम समझी इसलिए नहीं अंजलि क्योंकि तुम नादान हो। देखा ना तुमने कैसे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया।
तुम्हारे भाई को पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया और तुम्हें? मेरे भाई को विदेश में पढ़ने के लिए, ये तो मेरे घर की बात है, आपको कैसे पता? हम सब जानते हैं अंजलि। हम चाहते हैं कि तुम हमारी इस जन्नत का हिस्सा बनो। बहुत खुशकिस्मत हो कि इतनी कम उम्र में तुम्हें अपनी असली मंजिल तक पहुंचने का मौका मिल रहा है। बुढ़ापे में तो मोह माया से जूझकर, सुख दुख से लड़कर तुम्हें यहीं आना है। कितनी आसान कर दी है मैंने राह तुम्हारे लिए, और कीमत बस जरा सा दर्द। ये लो अंजलि, काट लो अपना गला और गुरुजी की शरण में आ जाओ। भरोसा रखो अंजलि, सिर्फ जरा सा दर्द होगा और उसके बाद तुम इस जन्नत का हिस्सा बन जाओगी। तुम्हें सही गलत में फर्क ना पता चले ऐसे मकाम तक ले जाना चाहता हूं तुम्हें अंजलि। Go to hell! Go to hell! मैं जा रही हूं यहां से। तुम यहां से नहीं जा सकती अंजलि, तुम यहां से नहीं जा सकती। अपने आप को मार डालो अंजलि। तुम यहां से नहीं जा सकती अंजलि, अब जन्नत ही तुम्हारा घर है। हेलो हेलो रोहित, रोहित मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ। मुझे अभी तुम्हारे घर आना है रोहित। मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे पहुंची। These people, ये जगह, it's hell। इन लोगों ने सना को मार दिया। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अभी आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ मैं। I can't believe it। सना वो लटक रही। Just relax, just relax अंजलि। रोहित मैं वहां से नहीं भागती तो मेरी लाश भी हो। देखो अंजलि, आर्य रोड पे किसी ने भी जन्नत नाम के हॉस्टल के बारे में सुना तक नहीं है। And I also inquired about the janitor you told me। देखो ऐसा कोई भी कर्मचारी उस कॉलेज में काम नहीं करता है अंजलि। फिर तो पुलिस भी हमारा विश्वास नहीं करेगी। Exactly। But one sec। आज मैंने एक लड़की की मिसिंग रिपोर्ट पढ़ी थी, उसका नाम भी सना था। सना? क्या मैं देख सकती हूँ? ये लड़की थी क्या? सना, ये सना है। Oh my God। Just relax। रोहित क्या हॉस्टल के बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन हो सकती है नेट पे? It's unbelievable। 1985 में इस हॉस्टल को जला दिया गया था, जब यहाँ पे कुछ लड़कियों ने सुसाइड अटेम्प्ट किए थे और कुछ लड़कियां गायब होने लगी थी। उसके बाद यहाँ पे कुछ स्पूक इंसिडेंट्स होने लगे और लोगों ने इसे 1991 में डिमोलिश कर दिया। इसके ओनर ने भी 1991 में सुसाइड कर लिया था। उसकी तस्वीर यहाँ पे है, देखो। What happened? What happened, अंजलि? What happened? ये वो जैनेटर है, मैं इससे कुछ देर पहले हॉस्टल में मिली थी।
Okay, relax. Anjali, relax. Anjali, just relax. Anjali, just relax. रोहित, इसका मतलब है कि मैं इतने देर तक भूतों के साथ थी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे घर जाना है। नहीं, मुझे घर जाना है। Just relax. सुनो, I promise you, कल मैं तुम्हें सुबह खुद छोड़कर आऊंगा, ओके? इसे एक बस गंदा सपना समझ के भूल जाओ अंजलि। You're safe here. तुम्हें नींद की जरूरत है, हाँ? नहीं, तुम सो जाओगे, तुम ठीक हो जाओगे अंजलि। नहीं, मुझे सोने से डर लग रहा है। मैं सो जाऊंगी तो वापस उस हॉस्टल में चली जाऊंगी। In that case, I think I have a solution. अब तुम कहीं नहीं जा सकती अंजलि, बस आराम से सो जाओ। सिर्फ जरा सा दर्द होगा। लो, काट लो अपना गला। मैं खुद को नहीं, तुम दोनों को मार डालूंगी। तो मार दो फिर से। वैसे भी मरे हुए बहुत टाइम हो गया है। गुड मॉर्निंग, चलें? ओ नो, मैं अपना फोन ऊपर भूल गया, मैं लेके आता हूँ। हाँ, अंजलि, oh God.
दर्पण है तो तुझसे ही हूँ, है मुझ में भी तो दाता, कारण है तो यही पे मैं हूँ, इस समय पे हूँ दाता, तू है मरहम जो घाव सारे लेता, तूने हर करम की नाव को समेटा, तू है मरहम जो घाव सारे लेता, तूने हर करम की नाव को समेटा, दर्पण है तो तुझसे ही हूँ, है मुझ में भी तो दाता। 20 साल की उम्र होगी तुम्हारी और तुम कह रही हो कि 25 साल से तुम एक हॉस्टल में रहती हो। मजाक कर रही हो मेरे साथ? डू यू फाइंड दिस फनी? इससे पहले कि मैं सिक्योरिटी बुलाऊं, जस्ट लीव, लीव। अब्दुल, ये लड़की अंदर कैसे आई? तुम डोर पे नहीं थे? कोई भी अंदर आ जाता है? सॉरी मैडम, पर कौन सी लड़की? अरे वो अभी जो गई, फालतू बातें कर रही थी। तुमको ध्यान देना चाहिए। मैं तो कब से बाहर ही हूँ, मैंने किसी लड़की को आते जाते नहीं देखा। क्या बकवास कर रहे हो? यस मैडम।